तुम्हारी लाइफ आज जैसी है वो तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। और अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। द सीक्रेट कहता है कि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल सकता है? आज हम इस सीक्रेट को एक्सपोज करने वाले हैं। द सीक्रेट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। मतलब सिंपल है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम बार बार प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो और प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर तुम सक्सेस और हैप्पीनेस पे फोकस करोगे तो वो तुम्हारी लाइफ में आने लगेगी। इस बुक का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आस्क, बिलीव और रिसीव। पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हें उस पर पूरा विश्वास करना होगा कि वो तुम्हें मिल चुका है। और फाइनली तुम्हें उस फीलिंग के साथ जीना होगा जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। तीसरा कॉन्सेप्ट है विजुअलाइजेशन, यानी अपने गोल्स को अपने दिमाग में इतना क्लियरली देखना जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी बन चुके हैं। जब तुम अपने ड्रीम्स को फील करते हो तो तुम्हारा माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अगला कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल रहना, क्योंकि जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम और ज्यादा पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। हर सिचुएशन में अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तुम्हारी एनर्जी को डाउन करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स तुम्हें अपॉर्चुनिटीज के करीब ले जाते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। रियल चेंज तब आता है जब तुम अपनी थिंकिंग के साथ एक्शन भी लेते हो। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द सीक्रेट कहता है कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक नेचुरल लॉ है। बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। जैसे ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंसेस खींचता है जैसी तुम्हारी थिंकिंग होती है। इसको सिंपल तरीके से समझो। तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो तुम बार बार सोचते हो वही चीज तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली डर, डाउट और नेगेटिविटी के बारे में सोचते हो तो तुम अननोइंगली वही सिचुएशंस क्रिएट कर देते हो। और अगर तुम कॉन्फिडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस पे फोकस करते हो तो तुम्हारा माइंड अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है। साइंस की लैंग्वेज में समझे तो हर थॉट एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में सिग्नल भेजते हैं। सेम वाइब्रेशन सेम चीज को अट्रैक्ट करती है। मतलब अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो तुम पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सिचुएशंस और बेटर रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हो। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, सिर्फ सोचना काफी नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब तुम्हारी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस तीनों एक डायरेक्शन में हो। अगर तुम बोलते हो कि तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन अंदर से डाउट करते हो और कोई एक्शन नहीं लेते, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को अलाइन करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल तरीके से काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंस्टेंट नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। जैसे बीज लगाने के बाद प्लांट ग्रो होने में टाइम लगता है, वैसे ही तुम्हारे थॉट्स को रियलिटी बनने में भी टाइम लगता है। इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो याद रखो, तुम्हारी लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है। तुम जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो और जो कर रहे हो, वही तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी बना रहा है। अब आता है द सीक्रेट का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, 3 स्टेप फॉर्मूला, जिससे तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। पहला स्टेप है आस्क। मतलब तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता उनका गोल क्या है। तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा, चाहे वो पैसा हो, सक्सेस हो या कोई ड्रीम लाइफ। जब तक तुम क्लियरली नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें मिलेगा भी नहीं। दूसरा स्टेप है बिलीव। यहां गेम चेंज होता है। तुम्हें सिर्फ विश नहीं करनी, बल्कि पूरा ट्रस्ट रखना है कि जो तुमने मांगा है
वो ऑलरेडी तुम्हारा है। डाउट यहां सबसे बड़ा एनिमी है। अगर तुम थोड़ा सा भी सोचोगे कि शायद नहीं होगा, तो तुम खुद ही अपने रिजल्ट को ब्लॉक कर दोगे। तीसरा स्टेप है रिसीव। मतलब तुम्हें उस फीलिंग में जीना है जैसे तुम्हें वो चीज मिल चुकी है। खुशी फील करो, एक्साइटमेंट फील करो, और अपने एक्शंस भी वैसे ही रखो। जब तुम अंदर से बिलीव करते हो कि तुम डिजर्व करते हो, तब तुम नेचुरली वैसे डिसीजंस लेने लगते हो जो तुम्हें उस गोल के करीब ले जाते हैं। सिंपल सा रूल याद रखो, क्लैरिटी से मांगो, पूरे बिलीफ के साथ सोचो, और ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करो। तभी ये 3 स्टेप फॉर्मूला सच में काम करता है। 3 स्टेप फॉर्मूला समझने के बाद अब आती हैं द सीक्रेट की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में स्ट्रांग बनाती हैं। सबसे पहली टीचिंग है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, उसके लिए थैंकफुल रहना। जब तुम कंप्लेन करते हो, तो तुम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, लेकिन जब तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी इंस्टेंटली पॉजिटिव हो जाती है, और वही पॉजिटिविटी और अच्छी चीजें तुम्हारी लाइफ में खींचती है। दूसरी टीचिंग है विजुअलाइजेशन। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपने गोल्स को क्लियरली देखना। आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुमने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। जितना रियल तुम फील करोगे, उतना ही तुम्हारा माइंड उस डायरेक्शन में काम करेगा। तीसरी टीचिंग है पॉजिटिव थिंकिंग। हर सिचुएशन में अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही, लेकिन तुम उन्हें कैसे देखते हो, वही तुम्हारी रियलिटी डिसाइड करता है। पॉजिटिव सोच तुम्हें सॉल्यूशंस के करीब ले जाती है। चौथी टीचिंग है सेल्फ बिलीफ और सेल्फ लव। अगर तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो दुनिया भी नहीं करेगी। खुद को रिस्पेक्ट देना, अपनी वैल्यू समझना, ये बहुत जरूरी है। जब तुम खुद को वर्दी फील करते हो, तभी तुम अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर पाते हो। और एक हिडन टीचिंग जो सब इग्नोर कर देते हैं, वो है एक्शन। सिर्फ सोचना और फील करना इनफ नहीं है, तुम्हें उस डायरेक्शन में स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी पावरफुल बनता है जब तुम्हारे थॉट्स और एक्शंस एक ही डायरेक्शन में हो। तो याद रखो, ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करो, विजुअलाइजेशन से क्लियर करो, पॉजिटिव थिंकिंग से स्ट्रांग बनो, और एक्शन से रियलिटी बनाओ। तभी ये टीचिंग्स तुम्हारी लाइफ में एक्चुअल चेंज लाएंगी। अब सवाल आता है, जो कुछ तुमने द सीक्रेट से सीखा, वो रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है? सच ये है, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि हर एरिया में यूसे होने वाला माइंडसेट है। सबसे पहला एरिया है मनी और वेल्थ। अगर तुम हमेशा सोचते हो कि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो तुम्हारी फोकस शॉर्टेज पर रहेगी। लेकिन अगर तुम अबंडेंस पर फोकस करते हो, अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं। तुम नए तरीके सोचने लगते हो अर्न करने के। दूसरा एरिया है करियर और सक्सेस। जब तुम बिलीव करते हो कि तुम सक्सेस डिजर्व करते हो, तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हो। तुम रिस्क लेने लगते हो, नए स्किल्स सीखते हो, और वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। तीसरा एरिया है रिलेशनशिप्स। तुम्हारी थिंकिंग यहां भी इंपैक्ट करती है। अगर तुम ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। नेगेटिव सोच यहां सबसे जल्दी डैमेज करती है। चौथा एरिया है हेल्थ। अगर तुम अपने माइंड में हमेशा वीक या सिक फील करते हो, तो तुम्हारा बॉडी भी उसी डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। लेकिन अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग और एनर्जेटिक इमेजिन करते हो, तो तुम्हारी हैबिट्स भी वैसे ही बनने लगती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है सेल्फ डेवलपमेंट। ये सब कॉन्सेप्ट्स तुम्हें अपने बेटर वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। तुम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखते हो, अपनी हैबिट्स इंप्रूव करते हो, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को अपग्रेड कर देते हो। तो समझ लो, ये सिर्फ एक बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो तुम्हारी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करता है। जहां तुम अपनी सोच चेंज करते हो, वहीं तुम्हारी रियलिटी चेंज होने लगती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, द सीक्रेट का रियल मीनिंग क्या है? क्योंकि अगर तुम इसको सिर्फ पॉजिटिव सोच तक समझोगे, तो तुम हाफ ट्रूथ ही समझ पाओगे। इस बुक का असली मैसेज ये नहीं है कि बस आंखें बंद करो और सपने सच हो जाएंगे, बल्कि इसका रियल मीनिंग है कि तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। तुम्हारी थिंकिंग सिर्फ थॉट्स नहीं, बल्कि डायरेक्शन है। ये डिसाइड करती है कि तुम किस तरफ जा रहे हो।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डीपर मीनिंग ये है कि तुम्हारी अवेयरनेस चेंज होती है। जब तुम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें वही अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले इग्नोर हो रही थी। मतलब यूनिवर्स तुम्हें कुछ नया नहीं दे रहा, तुम खुद देखना स्टार्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें ब्लेम करने के बजाय तुम अपनी थिंकिंग और एक्शंस को चेंज कर सकते हो। ये माइंडसेट तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बना देता है। और एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ, बैलेंस। सिर्फ पॉजिटिव सोचना इनफ नहीं है और सिर्फ एक्शन लेना भी काफी नहीं है। जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होता है और तुम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, तब रियल चेंज होता है। तो सिंपल वर्ड्स में द सीक्रेट का रियल मीनिंग है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल लेने के लिए तुम्हें अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शंस तीनों को अलाइन करना पड़ेगा। जब ये अलाइनमेंट आ जाता है तभी तुम अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लोग इग्नोर कर देते हैं। द सीक्रेट जितनी पावरफुल लगती है उतनी ही इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है। सबसे पहली क्रिटिसिज्म ये है कि ये बुक रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करती है। ये कहती है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। हार्ड वर्क, स्किल्स और कंसिस्टेंसी भी उतने ही जरूरी होते हैं। दूसरी बात, साइंटिफिक प्रूफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। थॉट्स का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ये कहना कि तुम सिर्फ सोचकर कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, इस पर काफी लोग डाउट करते हैं। तीसरी क्रिटिसिज्म ये है कि ये लोगों को ब्लेम कर सकती है। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगता है कि वो उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने गलत सोचा। लेकिन रियलिटी में सिचुएशंस, एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक और प्रॉब्लम, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई लोग ये सोचने लगते हैं कि बिना एफर्ट के सक्सेस मिल जाएगी। जब ऐसा नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मोटिवेशन लूज कर देते हैं। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच समझना जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग पावरफुल है, लेकिन बिना एक्शन के यूजलेस है। और सिर्फ एक्शन बिना राइट माइंडसेट के डायरेक्शनलेस हो सकता है। तो स्मार्ट अप्रोच ये है, द सीक्रेट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करो एज अ टूल। माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, लेकिन साथ में रियल वर्ल्ड में काम भी करो। तभी ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी लाइफ में एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करेगा। अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर वो रोज ये सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, प्रोक्रास्टिनेट करता है, और लास्ट में रिजल्ट भी वैसे ही आता है जैसा उसने सोचा था। अब वही स्टूडेंट अपनी थिंकिंग चेंज करता है। वो सोचता है, मैं कर सकता हूं, बस मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है। वो अपने आप को इमेजिन करता है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हुए। इसके बाद उसका बिहेवियर चेंज होता है। वो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस कम करता है और अपनी प्रिपरेशन इंप्रूव करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से रिजल्ट नहीं बदला, बल्कि उस पॉजिटिव थिंकिंग ने उसके एक्शंस को चेंज किया और उन एक्शंस ने उसका रिजल्ट चेंज किया। इसी तरह लाइफ के हर एरिया में होता है। जब तुम अपने दिमाग में नहीं होगा का पैटर्न चलाते हो तो तुम अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हो, और जब तुम हो सकता है सोचना स्टार्ट करते हो तो तुम नए चांसेस लेने लगते हो। तो रियल सीक्रेट ये है, तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करती है और तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, द सीक्रेट से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली लर्निंग, तुम्हारी सोच पावरफुल है। जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी डायरेक्शन बन जाती है। इसलिए अपने थॉट्स को रैंडम मत छोड़ो, उन्हें कॉन्शियसली चूज करो। दूसरी लर्निंग, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। लाइफ में तुम क्या चाहते हो ये क्लियर होना चाहिए। जब तक तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता, तब तक तुम सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, बिलीफ। अगर तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करते तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। सेल्फ बिलीफ ही वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर सक्सेस बिल्ड होता है। चौथी लर्निंग, फीलिंग्स मैटर करती हैं। सिर्फ सोचना इनफ नहीं है, तुम्हें वो फील भी करना पड़ेगा। जब तुम अंदर से पॉजिटिव फील करते हो
तब तुम्हारा बिहेवियर नेचुरली चेंज होता है। पांचवी और सबसे प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्शन लेना। ये बुक इनडायरेक्टली ये सिखाती है कि माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना एक्शन के कुछ नहीं बढ़ेगा। स्मॉल स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। और लास्ट लर्निंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तुम्हारी लाइफ किसी और के कंट्रोल में नहीं है। जो भी चेंज चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये बुक तुम्हें एक चीज सिखाती है, सोच को कंट्रोल करो, बिलीफ स्ट्रांग करो और एक्शन के साथ लाइफ को डायरेक्शन दो, तभी रियल चेंज आएगा। फाइनली, अगर हम द सीक्रेट को एक लाइन में समझें तो ये सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारे एक्शंस मिलकर तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें डायरेक्शन देती है, बिलीफ तुम्हें स्ट्रांग बनाता है और एक्शन तुम्हें रिजल्ट तक पहुंचाता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। रियल चेंज तब आता है जब तुम उन सपनों के लिए काम करते हो, जब तुम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करते हो और उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेते हो, तब तुम ग्रेजुअली अपनी लाइफ को बेटर बना देते हो। तो आज से एक डिसीजन लो, नेगेटिव सोच को कंट्रोल करो, अपने गोल्स क्लियर करो और हर दिन थोड़ा सा एक्शन लेना स्टार्ट करो। क्योंकि जब माइंडसेट और एक्शन एक साथ आते हैं, तभी सक्सेस रियल बनती है। और अगर तुम्हें ऐसे ही पावरफुल आइडियाज चाहिए जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सके, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करो।